राजा का एक बगीचा था जिसकी देखभाल माली किया करता था। बगीचे में अंगूर लगे हुए थे। माली बगीचे की देखभाल बड़े ही ईमानदारी के साथ किया करता था, लेकिन बगीचे में से मीठे अंगूर गायब होते जा रहे थे और जो खट्टे अंगूर थे वह जमीन पर पड़े रहते थे। यह बात माली को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कौन है जो मीठे अंगूरों को खा जाता है और खट्टे अंगूरों को जमीन पर फेंक देता है। माली बगीचे की देखरेख बड़े ध्यान से करने लगा। एकदम चौकन्ने होकर माली बैठकर देखता रहता, आखिर ऐसा कौन कर रहा है। तभी माली देखता है कि एक चिड़िया आती है और पेड़ के सारे मीठे अंगूर खा जाती है और खट्टे अंगूरों को जमीन पर फेंक देती है। माली चिड़िया को पकड़ना चाहता है पर वह माली की पकड़ में नहीं आ पाती। तभी एक दिन राजा बगीचे से अंगूर बुलाता है, लेकिन बगीचे में मीठे अंगूर रहते नहीं हैं। जो नीचे डले खट्टे अंगूर रहते हैं वही अंगूर माली राजा के पास पहुंचा देता है। राजा अंगूरों को देखकर काफी क्रोधित हो जाता है और कहता है, मीठे अंगूर कहाँ हैं? माली पूरी बात राजा को बता देता है। राजा बगीचे में जाता है और उस चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करता है। चिड़िया को राजा अपने जाल में फंसा लेता है। राजा से चिड़िया कहती है कि राजा, आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन राजा बहुत चालाक रहता है। वह अपने जाल से चिड़िया को निकाल कर हाथ में दबा लेता है और उसको नहीं छोड़ता। फिर चिड़िया कहती है, राजा, यदि आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको ज्ञान की ऐसी 4 बातें सिखाऊंगी जो आपको हमेशा मदद करेंगी। राजा का मन ललचाने लगता है। वह उन बातों को सुनने के लिए बेताब हो उठता है, लेकिन उसके मन में ये डर रहता है कि कहीं चिड़िया मुझे बात बताए बगैर भाग न जाए। इसीलिए वह चिड़िया को दबा लेता है अपने हाथ में। चिड़िया कहती है कि राजा, आप मुझे छोड़ दीजिए। फिर राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन आपको मुझे ज्ञान की 4 बात बतानी पड़ेंगी। राजा चालाक रहता है। राजा सोचता है कि यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये मुझे पूरी बात नहीं बताएगी। इसीलिए राजा चिड़िया से कहता है कि तुम मुझे बात बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर चिड़िया कहती है कि ठीक है राजा, आप मेरी पहली बात सुनिए। कभी भी हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए। राजा कहता है, ठीक है, अब आप मुझे दूसरी बात बताइए। चिड़िया कहती है, राजा, मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे थोड़ा सा ढीला करिएगा। फिर राजा अपनी मुट्ठी को हल्का सा ढीला कर देता है और चिड़िया की दूसरी बात सुनता है। चिड़िया दूसरी बात कहती, महाराज, अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चिड़िया कहती है, महाराज, अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। फिर चिड़िया बोलती है, राजा, अब मैं आपको तीसरी बात बताती हूँ। चिड़िया कहती है, महाराज, तीसरी बात है, जो हो गया है उस पर कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है, जो हो गया है उस पर कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है, महाराज, अब आप मुझे ढीला कर दीजिए, मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे ढीला कर दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और जो चौथी बात है, सबसे ज़रूरी, वह आप सुन भी नहीं पाएंगे। ये चौथी बात इतनी ज़रूरी है कि ये आपको काफ़ी काम आने वाली है। राजा चिड़िया को ढीला कर देता है। चिड़िया उड़कर राजा के हाथ पर जाकर बैठती है। राजा कहता है कि अब मुझे तुम वो बात बताओ जो बहुत ही काम की है। चिड़िया राजा से कहती है कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुन चिड़िया की बात राजा गुस्से में आ जाता है। राजा बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मुझे मूर्ख बना के चली गई हो। तुम दोबारा मेरे हाथ लगी
तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चिड़िया कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हाथ आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती आपने की है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि अनजान बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात पर विश्वास किया। राजा क्रोध में कहता है, हाँ, मैं मूर्ख हूँ, मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुम यदि मुझे दोबारा मिली तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चिड़िया फिर राजा से कहती है कि राजा, मैंने तुम्हें तीसरी बात बताई थी कि जो हो गया है उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए, जो हो गया है उसका कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। अब राजा को ये समझ में आ चुका था कि चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। राजा को यह बात समझ में आ जाती है कि शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वह आपको फिर से कष्ट पहुंचा सकता है। अनजान बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसे चिड़िया पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, और जो हो गया है उसका कभी पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे की रणनीति बनाना चाहिए। दोस्तों, हम सभी को इस वीडियो से सीख लेना चाहिए, इस कहानी से हम सभी को सीख लेना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिएगा, और यदि भविष्य में भी आप इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।